इमरान खान साहब के खिलाड़ी पहुंच गए हैं कराची में, और कराची में सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ। एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट के बाहर, शाहराह फैसल पे, मज़ार कायद के नज़दीक बड़े शानदार मनाजिर हमने देखे। अच्छा, ये दौरे का आगाज़ होता है सुबह के वक्त। सुहेल आफरीदी की पहली फ़ोटो आती है, वो और उनके दो साथी मीना खान आफरीदी और शफीउल्लाह जान, ये इकॉनमी क्लास में जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं। इससे पहले आपको किसी वज़ीर आला की ऐसी फ़ोटो नहीं दिखी होगी। वो कराची जा रहे हैं पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए और इकॉनमी क्लास में बैठे हुए हैं। हाँ, एक सहूलत मिली वज़ीर आला को कि उनको खिड़की वाली सीट दे दी, यानी विंडो सीट उन्हें मिल गई, और दो साथी उनके साथ बैठे हुए थे। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक जेस्चर है। आम आदमी को वज़ीर आला बनाएंगे तो वो आम आदमी की तरह दिखेगा भी। जब आप राजकुमारी को या राजकुमार को बनाएंगे तो वो राजकुमारी या राजकुमार उसी तरह ज़िंदगी गुजारेगा और उसी तरह उन सहूलतों का फ़ायदा उठाएगा जैसी उसको बचपन से आदत डाली गई है। अब ये गरीबों का बच्चा है, चप्पल पहन के बाज़ारों में चलने वाला और एक एक कदम करके आगे बढ़ने वाला, तो इसको हर चीज़ की कदर है। तो वो जनाब इकॉनमी क्लास में बैठा और बैठ के वहाँ से चला गया कराची। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर राजकुमारी ने जाना होता या राजकुमार ने जाना होता तो उन्हें एयरफोर्स का तैयारा, खसूसी तैयारा उन्हें मिलता, चाहे वो अपने बच्चे की शादी के कार्ड बांटने के लिए क्यों ना जाए। ये तो एक नेशनल कॉज के लिए निकला है ना, जाती काम भी नहीं है, एक नेशनल कॉज है, कौम को लेकर चलना है, एक तहरीक चलानी है, जाली हुकूमत को हटाना है और कौम के सबसे बड़े लीडर को बाहर निकालना है। ये तो नेशनल कॉज है। दूसरी तरफ अपने बच्चों की शादी के कार्ड बांटने हो तो उसके लिए भी आपको एक एयरफोर्स का नंबर 1 तैयारा मिल जाता है, जो खसूसी परवाज़ आपको मिलती है। आप इंजॉय करते हैं, जाते हैं, कार्ड लेकर जाके लोगों को मिलते हैं, बांटते हैं। एक एक हफ्ता ये तैयारे आपके लिए खड़े रहते हैं एयरपोर्टों के ऊपर। इनका किराया एयरपोर्टों का भी पड़ता रहता है, तैयारों का भी पड़ता रहता है, परवाही नहीं होती। तो राजकुमार और राजकुमारी से बहुत मुख्तलिफ दिखाई दिए सुहेल आफरीदी, क्योंकि ये गरीबों का राजकुमार है, ये गरीब आदमी का असासा है, गरीब आदमी की पहचान है, आम आदमी। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। उसके बाद जब ये वहाँ पहुंचे कराची में, तो जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, बड़ी मज़ेदार, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया। सईद गनी साहब आए, ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर। सईद गनी साहब आते हैं, आकर वो अजरक टोपी पहनाते हैं, सिंधी रवायत के मुताबिक वो इस्तकबाल करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। ये काम जो है, ये मशवरा दिया था बहुत सारे लोगों ने मरियम नवाज को कि आपको चाहिए आप सुबह नाश्ते पर बुला के मुलाकात करें, लेकिन उनके अंदर रऊनत है, फिरौनियत है। वो लोग ये बात में मानते नहीं है, उनको कोई पॉलिटिक्स का, जमहूरियत का, इन चीज़ों का इदराक नहीं है, क्योंकि जनरल जलानी के गमले में इनका बीज फेंका गया था और वहाँ से इनकी सियासी परवरिश हुई नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ जर्नैलों के जूते साफ करते करते कई मरतबा इक़्तिदार में आए। हत्ता कि 2013 में जब उन्होंने हुकूमत ली तब भी वो जर्नैलों के जूते साफ कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस किस्म की कंपेन्स चलाई कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी। फिर इक़्तिदार में आने के बाद जब नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त आया, साथ ही वो इनकलाबी बन गए और उनको बहुत सारे इनकलाबी मजीद मुयस्सर आ गए। लेकिन जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा जूता मुयस्सर आया तो उन्होंने फिर पॉलिश शुरू कर दी। तो ये खानदान पहले दिन से इस बात पर कायल है कि हम ताजिर हैं, हमने फौज का जूता पॉलिश करना है और उसके जरिए से हमने इक़्तिदार लेना है। ये पब्लिक में, जमहूरियत में, इक़्तिदार में, उसूलों में ये नहीं मानते। यही बात अचकज़ई साहब भी कह रहे हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो सईद गनी ने इस्तकबाल किया और पीपल्स पार्टी ने ना एक तासुर बना दिया, और ये सब लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। तासुर ये बन रहा है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी वहां सिंध के अंदर पीटीआई को रूम दे रही है और पीटीआई को जलसा भी करने दे रही है, रैली भी निकालने दे रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी करने दे रही है, तो पंजाब में पीएमएलएन ने क्यों रोका? फिर देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर की ताकत सिर्फ पंजाब तक तो महदूद नहीं है ना, वो ताकत तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, हर जगह पे है। ये सवाल अब उठाया जा रहा है बड़ी चालाकी से, चाहे ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, चाहे ये पीपल्स पार्टी ने किया है। पंजाब में जितना गंद मारा गया वो सारा उन्होंने सियासतदानों के खाते में डाल दिया उठा के। मैं अभी कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा सियासी तौर पे बड़ा समझदारी का मूव है, उनकी इससे इज्जत बच गई है।
वो अगर जोर जबरदस्ती करते, डंडा भी चलाते तो कराची के अंदर हालात खराब होते, लोग और ज्यादा रिएक्ट करते और बिलाखिर लोग निकल आते। और जब लोग निकल आते तो इनको शर्मिंदगी हो जाती, सुबकी हो जाती। तो कराची में कंट्रोल करना भी उतना आसान नहीं है, हालात बहुत खराब हो जाते। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी डिफरेंट दी। इस स्ट्रेटजी से 2-3 चीजें उन्होंने अचीव की। नंबर 1, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत जमहूरी हैं, जो वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिलावल ने अपने मुंह से कहा था ब्रूट मेजॉरिटी, अपने मुंह से कहा था डंडे वाली जमहूरियत। ये बातें हमने बिलावल के मुंह से सुनी है। और बिलावल की पार्टी ने सहाफियों पे सबसे ज्यादा जुल्म किया पूरे पाकिस्तान में, रिकॉर्ड है। बिलावल की जमात ने हर वो काम किया जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, उसका साथ दिया। मिसाल के तौर पे इलेक्शन चोरी, बिलावल साथ शामिल था, जरदारी शामिल थे। सहाफियों के लिए मुश्किलात, जरदारी शामिल है। MNA और उनके खानदानों का अगवा हुआ, जरदारी शामिल है उसके अंदर। पीपल्स पार्टी ने हर जुल्म के अंदर साथ दिया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया। जो अदलिया को कंट्रोल किया गया, हर चीज में, ये इस्तिस्ना वाले मामले तक पीपल्स पार्टी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई। अभी थोड़े दिन पहले बिलावल ने और जरदारी ने, दोनों ने मिलकर, बाप बेटे ने, आसिम मुनीर साहब की गेम उठाई है बहुत ज्यादा बेनजीर की बरसी पे। तो ये इनको अचानक क्या हो गया? नहीं, अचानक नहीं हुआ, ये एक हिकमत अमली है। देखिए ना, अगर पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी और इतनी जमहूरी है, तो बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की है। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए ना बलूचिस्तान में भी वहां के कारकुनों को जलसा करने दें, जुलूस करने दें। वहां नहीं करने देते। वहां पे जो रहनुमा है या कारकुन है, उनके नाम 4th शेड्यूल के अंदर डाले जा रहे हैं। वहां PTI को दीवार के अंदर चुना जा रहा है, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। बलूचिस्तान में बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। ये कराची के अंदर खास तौर पे पीपल्स पार्टी को यह बात आइडिया था कि हम जितना भी रोक लें, हम मुकम्मल तौर पे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। जिस तरह PMLN गंदी होगी, वैसे हम भी गंदे हो जाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं जी इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये PMLN और नवाज शरीफ अकेले कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं पंजाब में। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासतदानों की पूरी लौट के अंदर सबसे घटिया ज़हनियत का खानदान यही है, शरीफ खानदान। सियासतदानों की जो पूरी लौट है उसके अंदर साबित किया वक्त के साथ साथ कि सबसे घटिया ज़हनियत का जो खानदान है वो शरीफ खानदान है। इन्होंने बेनजीर भुट्टो की गंदी नंगी तस्वीरें बना के, उनकी वालदा की भी, हेलीकॉप्टरों से, जहाजों से पिकवाई। इन्होंने औरतों पे हमले किए। इन्होंने यास्मीन राशिद को जेल में डाल के नवाज शरीफ ने जबरदस्ती उनका इलेक्शन छीना। इन्होंने जजों से टेलीफोन के ऊपर फैसले करवाए, वो टेलीफोन कॉल्स आज भी मौजूद है। इन्होंने जर्नैलों को रिश्वतें दी, बाकायदा ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इन्होंने हर वो गंदा काम किया जो कोई भी घटिया तरीन सियासतदान या सियासी खानदान कर सकता है। तो जितना ये आला कार बने एस्टेब्लिशमेंट के, उतना कोई, और एस्टेब्लिशमेंट को ये भी पता है कि ये किसी के सगे नहीं है। लिहाजा ये कराची के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे पीपल्स पार्टी अकेली कर रही है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कर रही है, ये जो भी हो रहा है इसमें PMLN गंदी हो रही है। नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर गंदे हो रहे हैं और उनका होना बनता भी है गंदा। अवाम ने नाज़रीन बड़ा शानदार इस्तकबाल किया सुहेल अफरीदी का, और बड़े पैमाने पर लोग वहां पर पहुंच गए, बहुत बड़ी तादाद में। एयरपोर्ट से निकलते निकलते जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो बताते हैं कि 2 घंटे लग गए मैं बाहर आते आते। इतनी दुनिया सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। फिर जिस तरह उनकी रैली चली, जिस तरह लोग उनके साथ गए, 4:30 बजे वो पहुंचे, जाके उन्होंने जलसागाह का देखा, वहां पे भी सैकड़ों लोग खड़े थे। सैकड़ों कह लें, हजारों कह लें, हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े थे। और एतवार के रोज उन्होंने कहा यहां पर हम जलसा करेंगे। तो अवाम का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स, बैनर्स बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की तस्वीर बड़े लंबे अरसे बाद दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उनके पास एक मौका है कि वो अपने आप को साबित कर सकें कराची में। अब बड़ा इम्तिहान तहरीक इंसाफ का एतवार वाले दिन है। एक तो रैली है उनकी जो हैदराबाद तक जाएगी, देखते हैं उसमें कितने लोग, कितनी गाड़ियां, किस तरह शामिल होते हैं। दूसरा जो एक बड़ा इम्तिहान है वो है जलसा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नौइयत का बड़ा जलसा कर देती है जो उनकी पहचान है, तो फिर एक दफा निजाम की चूलें हिल जाएंगी। निजाम के लिए ये बात अया हो जाएगी उनके सामने कि इमरान खान आज भी सबसे ज्यादा मकबूल है। देखिए ना, सुहेल अफरीदी का जिस तरह का इस्तकबाल हो रहा है। सुहेल अफरीदी कौन है? कल तक कोई नहीं जानता था। इमरान खान का एक अदना कारकुन है। इमरान खान ने उसको एक ड्यूटी दे दी। अब ये शख्स इतना मकबूल हो गया कि लोग जहां जाते हैं लोग इसका इस्तकबाल करते हैं। लोग आंसुओं से, फूलों की पत्तियों से इसका इस्तकबाल करते हैं।
और वो आदमी रातों रात हीरो बन गया बहुत बड़ा। इसने इमरान खान के लिए कुर्बानी भी बहुत दी। सुहेल अफरीदी की और दीगर जो नौजवान है जो आईएसएफ से ट्रेंड होकर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी बड़ी लंबी चौड़ी कुर्बानियां हैं। सुहेल अफरीदी उनमें से एक है। ये उसूलों के ऊपर खड़े हुए लोग हैं। लेकिन अगर इमरान खान के एक खिलाड़ी को इतनी तवज्जो मिलती है और ऐसा इस्तकबाल मिलता है, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो उसका इस्तकबाल कैसे होगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ चीज़ों का अंदाज़ा आज हो गया होगा, और जो रह गई हैं उनका अंदाज़ा ये जो हैदराबाद के लिए रैली जाएगी, और ख़ास तौर पर जो कराची में जलसा होने जा रहा है एतवार वाले दिन, क्योंकि एतवार को छुट्टी है, तो पूरे कराची के अंदर जो है वो ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जलसागाह को भरा जाए। तो देखना यह है कितने बड़े पैमाने पर लोग उस जलसे में आते हैं। वो जलसा मुल्की सियासत के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बहुत बड़ा जलसा करने से और कराची में ये सारी मूवमेंट चलाने से इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन जवाब है नहीं। जब तक पंजाब के अंदर बड़ी कैंपेन खड़ी नहीं होगी, जब तक पंजाब सड़कों पे नहीं आएगा, जब तक पंजाब अपने अपने इलाकों में निकलकर पुरअमन एहतजाज शुरू नहीं करेगा, तब तक इमरान खान साहब के लिए हालात नहीं बदलेंगे। पंजाब में इसीलिए फस्तायत का लेवल बहुत ज्यादा है। देखिए ना, सबसे बड़ा डाका कहां डाला गया इमरान खान के हक पे, या सबसे बड़ा डाका किस सूबे की आवाम के हक के ऊपर डाला गया? पंजाब की आवाम के हक पे या उनके वोट के ऊपर सबसे बड़ा डाका डाला गया है ना। तो पंजाब के लोगों को ही अपना हक लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कराची मिनी पाकिस्तान है बेशक, कराची से एक मोमेंटम जरूर बनेगा, कराची से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा पूरे पाकिस्तान को। यह बात एक हकीकत है। मगर जो किसी भी तहरीक का उरूज होगा वो पंजाब से ही होगा। जब तक पंजाब पूरी शिद्दत के साथ नहीं निकलेगा, तब तक मामलात नहीं बदलेंगे। ये बात आप लिख रखें, बुरी लगे बुरी लगे, अच्छी लगे अच्छी लगे। लेकिन कराची में पीटीआई अपनी पूरी ताकत शो करके एक मोमेंटम बना सकती है, चंद कदम आगे बढ़ सकती है। लेकिन पंजाब, अच्छा पंजाब के अंदर जो है वो लाहौर में अब एक्टिविटीज हो रही हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, और उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां बहुत तेज की हुई हैं। ज़मान पार्क में भी गए वो लोग, उन्होंने वकला से खिताब किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान ने। फिर इन्होंने खवातीन से भी खिताब किया, जो खवातीन का विंग है उससे। और फिर अचकज़ई साहब का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। महमूद अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए बड़ा क्लियरली कहा, नवाज शरीफ समेत जो भी लाहौर के रहने वाले, आपकी बीवी बेटी और बहू जानती है कि आप गलत इलेक्शन जीते हैं, घर में कैसे घुसते हैं, अपनी बच्चियों से शर्माते भी नहीं, बच्चे भी आपके ऊपर हंसते होंगे, ये क्या हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ साहब को बहुत गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। आप घर में अपनी बीबी जान, बेटी जान और बच्चों का कैसे सामना करते हैं? आप जानते हैं कि आप इलेक्शन हारे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ने कमाल कर दिया कि तहरीक इंसाफ जिसके पास अपनी जमात का इंतखाबी निशान भी नहीं था, उसको ढूंढ ढूंढ कर वोट डाला। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि ना ही फौज और एजेंसियों से कोई झगड़ा है, दुनिया जहां की फौजें जो कर रही हैं, आप उसी फ्रेम में रहें तो आप हमारे भाई हैं। दुनिया को चलाने के लिए एक निज़ाम दिया हुआ है और सबको अपना अपना काम करना चाहिए, निज़ाम को खराब ना करें। हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरबियत ही गलत है। आपको अगर शौक है तो आए, वो काम छोड़कर आए, लेकिन डंडे धौंस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये अगर करनी है सियासत तो आए ना, आसिम मुनीर साहब इलेक्शन लड़े, यूनिफॉर्म के साथ ही लड़ दें, एक शिक शामिल कर दें आइन के अंदर कि फौजी अफसर इलेक्शन लड़ सकते हैं। जहां जहां पे जो फौजी ऑफिसर है या सेक्टर कमांडर है या दीगर अफसरान है, वो इलेक्शन लड़ लें। सियासतदानों के मुकाबले में पता चल जाएगा वो जीतते हैं या हारते हैं। आना है तो खुलकर आ जाए, फिर सियासत करें। ये क्या तरीकाकार है कि पीछे बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं, फिर उन फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए हर किस्म का हरबाबी इस्तेमाल करते हैं। तो अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को गैरत दिलाने की या शर्म दिलाने की एक नाकाम कोशिश की है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम के वो पुर्जा है जो बिल्कुल किसी किस्म की भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी को समझ आ गई कि इज्जत बचाओ जनाब अपनी, हालांकि उन्होंने भी बहुत गंद मारा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को यह कि इज्जत छोड़ो, दफा करो, लानत भेजो, पैसे बचने चाहिए और इक्तदार बचना चाहिए।
यही काम नवाज शरीफ साहब आज भी कर रहे हैं। और हमेशा जब भी नवाज शरीफ साहब को अपने पैसों और अपनी सियासत में से किसी एक चीज को चुनना पड़ा, उन्होंने हमेशा अपने पैसों को चुना। जब भी उन्हें इक्तदार और उसूल में से किसी एक चीज को चुनना पड़ा तो नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इक्तदार को चुना, और ताकत के उसूल के लिए वो हमेशा एक लेवल मजीद नीचे गिरते रहे। नवाज शरीफ साहब का ये रिकॉर्ड है। नाज़रीन, अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए हैं तो वो अदालत कम होगी, फौरी तौर पे रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं, सहाफ़ी अपने आप को वो लोग कहते हैं। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए लीटर था तो वो अपने सर पे खाक डाल के वो अजीब दीवानों की तरह वो खबरें दिया करते थे। एक अजीब पागलपन का शिकार थे। तत्ते तवे के ऊपर वो बैठे रहते थे और नाच नाच के घुंघरू तोड़ लेते थे कि जनाब इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत अजीबोगरीब किस्म की खबरें देते थे कि जनाब 150 रुपए लीटर पेट्रोल इमरान खान ने कर दिया। हालांकि उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $100 फी बैरल से ज्यादा थी, तो इमरान खान साहब 150 रुपए फी लीटर दे रहे थे। तो ये बहुत रोते पिटते थे, मातम करते थे, नोहे करते थे। और आज आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो लगभग $70 फी बैरल के करीब पहुंच गई हैं। जंग से पहली वाली पोजीशन से भी नीचे चली गई। लेकिन ये पाकिस्तानियों को रिलीफ देने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है, बल्कि उनकी जेब के ऊपर लगातार डाका डाल रहे हैं। एक बड़ी अजीब चीज मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में जो जहाजों में इस्तेमाल होने वाला तेल होता है वो काफी रिफाइंड तेल, बड़ा शानदार पेट्रोल होता है जो जहाजों में इस्तेमाल होता है, उसे जेट फ्यूल कहते हैं। बड़ा आला क्वालिटी का बहुत शानदार तेल होता है, जेट फ्यूल उसे कहते हैं। क्योंकि जहाज के इंजन के साथ आप तजुर्बा नहीं कर सकते ना, वो तो कई हजार फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा होता है। लिहाजा जेट फ्यूल पूरी दुनिया में एक महंगा फ्यूल है। आप अमेरिका में चले जाएं तो आपको बहुत महंगा मिलता है, आम फ्यूल आपको सस्ता मिलता है। यूरोप में चले जाएं, आप इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, दुनिया के किसी भी मुल्क का आप नाम लीजिए तो जेट फ्यूल महंगा होता है, आम आदमी का फ्यूल सस्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा अजीब मुल्क है जहां पे जेट फ्यूल को बार बार सस्ता किया जा रहा है, क्योंकि माफियाज जो हैं वो अब एयरलाइंस के मालिक हैं। पाकिस्तान एयरलाइन, जिसे पीआईए आप कहते हैं, अब पाकिस्तान एयरलाइन नहीं बल्कि अब तो प्राइवेट एयरलाइन है, पी से प्राइवेट अब आप उसे कर लें। तो जो पाकिस्तान एयरलाइन है वो भी फौजी फाउंडेशन को दी गई है, उनके साथ और भी दीगर पार्टनर्स हैं। और जब से इनको ये दी गई है तब से उनके ऊपर अनायतें और नवाजिशें जारी हैं। 15 साल के टैक्स की छूट की भी एक आपको पता है मंजूरी दी जा रही है, उसके ऊपर खबरें भी आ चुकी हैं। और इसके अलावा अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर जेट फ्यूल को सस्ता कर दिया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे मोटरसाइकिल में डालने वाला जो पेट्रोल है वो 1 लीटर आपको मिलता है 300 रुपए का, जबकि जो जेट फ्यूल है वो आपको मिलता है 231 रुपए का। अगर आपके पास एक तैयारा है, एक जहाज है, तो आपको सस्ता फ्यूल मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल है तो फिर आपको महंगा फ्यूल मिलेगा। ये नाज़रीन पाकिस्तान में सूरत हाल है। अभी मजीद सस्ता कर दिया, यानी 7 रुपए 15 पैसे की मजीद कमी कर दी है, जबकि लेवी के अंदर इजाफा कर दिया मौजूदा हुकूमत ने। अच्छा, दावे ये करते हैं कि हमने तो आवाम को रिलीफ दिया है, तो इस पे किस्मत खान साहब ने बड़ी अच्छी एक रिसर्च निकाली है। ओवरऑल ये फैक्ट्स हैं जो हुकूमत के अपने आदादोशुमार है। हुकूमती आदादोशुमार बताते हैं कि जब इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी तो यकमुश्त 2 अप्रैल को इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई थी उसमें जो इजाफा किया, डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे का इजाफा एकदम कर दिया था और 520 रुपए 35 पैसे पे ये डीजल को ले गए थे। जब बढ़ानी थी तो ऐसे बढ़ा रहे थे। और जब पेट्रोल का इजाफा किया उसी दिन तो 137 रुपए 24 पैसे का इजाफा करके 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर में इन्होंने पहुंचा दिया था। हालांकि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त ना ये इजाफा रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे, मैं आपको आदादोशुमार के साथ बताता हूं। हुआ यह कि हुकूमत ने एक टारगेट सेट किया था कि हमने अवाम से इतनी लेवी इकट्ठी करनी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी चल नहीं रहा, सरमायाकारी आ नहीं रही, कोई सरमाया लाने को तैयार नहीं है, जो लेकर आता है वो महफूज नहीं है। तो फिर आपको पेट्रोल के ऊपर लेवी लगानी पड़ती है, बिजली का यूनिट महंगा करना पड़ता है, लोग 1 यूनिट इस्तेमाल करें तो 4 यूनिट का बिल देना पड़ता है, आपको गैस महंगी करनी पड़ती है। ये सारा कुछ मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी और परवेज मुशर्रफ का किया धरा, जिन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के IPP पाकिस्तान में लगा दिए थे। अब मामला यह है कि जो 12 महीने का हदफ था इनका,
जो लेवी इन्होंने इकट्ठी करनी थी वो इन्होंने 1 महीना पहले ही पूरा कर दिया था हदफ। यानी इन्होंने जितनी लेवी इकट्ठी करनी थी वो कौम से पहले ही इकट्ठी कर ली थी। अगर ये लोग चाहते तो ये तेल सस्ता कर सकते थे और लेवी को सिफर कर सकते थे, मगर इन्होंने लेवी को सिफर नहीं किया बल्कि कौम के ऊपर बोझ डालकर रखा। अभी इस वक्त भी जो लेवी का बोझ है वो बहुत ज्यादा है जो कौम उठा रही है। यानी जो 150 रुपए का लीटर इमरान खान देता था वो महंगा था, और आज ये बेशर्म कहते हैं कि 300 रुपए का भी महंगा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फिर ये कहते हैं जनाब डॉलर की कीमत बढ़ गई, तो डॉलर की कीमत इमरान खान ने तो नहीं बढ़ाई, वो तो आपने बढ़ाई है। अगर पैसा डी वैल्यू हुआ तो वो तो आपके दौर में हुआ। जब सरमाया निकल जाएगा किसी मुल्क में से, लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे, बाहर से पैसा नहीं आएगा, तो फिर यही होगा ना, आपका पैसा डी वैल्यू हो जाएगा। और वो जो पैसा डी वैल्यू हुआ वो भी अब आपके खाते में ही पड़ेगा। लिहाजा आपको पेट्रोल 150 रुपए लीटर से सस्ता करना पड़ेगा, जिस वादे और दावे के साथ आप पाकिस्तान में इक्तदार में आए थे। वैसे तो आप बड़े लंबे अरसे से इक्तदार में। अब इसहाक डार का नया स्टेटमेंट सुन के ना आपके जिस्म में आग लग जाएगी। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, यहां से तेल भी निकलेगा और सोना भी निकलेगा। कौम को दुआओं पे लगाया हुआ है, खुद दिहाड़ियों पे लगे हुए हैं। अपने बच्चों के कारोबार दुनिया भर के मुमालिक में फैला दिए। शरीफ खानदान, डार खानदान, सरदारी खानदान, ये अमीर से अमीर होते चले गए। इन्होंने सरे में महल बना लिए, इन्होंने एहमल फील्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना लिए, इन्होंने दुनिया के कई बड़े आजमों के अंदर अपने कारोबार फैला लिए। ये खुद अरबों और खरबोपति बन गए, इनका बच्चा बच्चा अरबपति बन गया। 1981 से लेकर अब तक ये लोग लगातार इक्तदार में।